अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। टमाटरों वाली कढ़ाई तो आपने बहुत खाई होगी। आज हम जो कढ़ाई बनाने वाले हैं ये टमाटर और प्याज को मिक्स करके है, बहुत ही लाजवाब बनती है। आप एक बार बनाएंगे तो बार बार इसको बनाना चाहेंगे। तो चले इसको बनाते हैं। यहाँ पर हमने 1.5 किलो चिकन लिया है और इसको हमने धो लिया है और ये देखें हमने छोटी इसके पीसेस कर लिए हैं, ज़्यादा बड़े पीसेस नहीं हैं। अब 2 प्याज लिए हैं हमने दरमियाने साइज़ के, उनको स्लाइस कर लिया, वो इसमें डाल देंगे। और साथ ही हमने लहसुन अदरक का पेस्ट, कुटा हुआ लहसुन अदरक है, ये 2 टेबलस्पून और थोड़ा सा इसमें पानी ऐड कर देना, 3 से 4 टेबलस्पून। अब इसको मिक्स कर देना। और अगर आप फ्रेश गोश्त को धो के लाए हैं, देर से नहीं रखा हुआ स्ट्रेनर के अंदर, तो फिर पानी मिक्स करने की ज़रूरत नहीं होगी। अब ये मिक्स कर दिया हमने और अब इसमें हमने टमाटर लेने हैं। आधा किलो से थोड़े से ज़्यादा हैं, तकरीबन 700 ग्राम टमाटर हैं। और ये सारे टमाटर हमने 2 स्लाइस में कर लिए हैं, इनको ऐड कर देंगे। अब ऊपर से इसको कवर कर देंगे और पहले 3 से 4 मिनट हाई फ्लेम पे और उसके बाद 10 मिनट इसको बिल्कुल लो हीट के ऊपर पकाएंगे। इस तरह से पकाएंगे कि इसके अंदर स्टीम बनी रहे। उससे क्या होगा कि हमारा जो चिकन है वो भी टेंडर हो जाएगा और टमाटर जो है उनके छिलके भी उतर जाएंगे और टमाटर नरम हो जाएंगे। तो टमाटरों के छिलके आपने उतार लेने हैं। और इस पॉइंट पे हम इसमें नमक ऐड करेंगे, 1 चाय का चम्मच, और थोड़ा सा ऊपर ऐड कर देंगे। 1.5 किलो गोश्त है और 1 किलो के लिए 1 चाय का चम्मच नमक जो है वो काफ़ी होता है। और टमाटरों के छिलके भी आपने अगर कुछ रह गए हैं तो वो निकालते रहना, और साथ साथ टमाटरों को यहाँ पर थोड़ा सा मैश कर लेंगे। और चम्मच को चलाते हुए हमने इसका जो पानी है इसको ड्राई करना है। आग का फ्लेम यहाँ पर हाई कर लेंगे। और आप मुझे कमेंट में बताएं कौन से शहर में बैठकर आप हमारी वीडियो देख रहे हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन दबा दें। ये देखें, इस पॉइंट पे आपने इसका पानी ड्राई करना है और जो टमाटर हैं उनको हम मैश कर रहे हैं साथ साथ। बहुत ही ज़बरदस्त बनती है, बहुत ही मुनफरिद इसका जायका होता है। तो ये देखें, यहाँ पर टमाटर जो हैं उनका पानी काफ़ी हद तक ड्राई हो चुका है। तो अब हम इसके अंदर कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे, 3 से 4 टेबलस्पून। आप ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं, उसको बाद में निकाल लेंगे। और कुकिंग ऑयल ऐड करते ही इसका जो रंगत है वो चेंज होनी शुरू हो जाएगी। अब हमने कुकिंग ऑयल के अंदर इसकी बुनाई भी करनी है, इसका पानी जो रह गया है वो भी ड्राई करना है सारा। और इसके साथ ही यहाँ पर हमने इसमें पाउडर मसाले जो हैं थोड़े से वो भी ऐड करने हैं, वो भी मैं आपको बताता हूँ। थोड़े से मसाले इसमें जाएंगे, 1 चाय का चम्मच लाल मिर्च और 3 चाय के चम्मच जो हैं वो धनिया पाउडर जाएगा इसमें। लाल मिर्च आपने कम ही रखनी है, ज़्यादा लाल मिर्च का इस्तेमाल ना करें। और आधा चाय का चम्मच ज़ीरा पाउडर जाएगा। अब इसके अंदर हम इसकी भुनाई करेंगे, 5 से 7 मिनट लगेंगे इसकी भुनाई होने में। इतने में जो टमाटरों का पानी और चिकन का पानी है वो बिल्कुल ड्राई हो जाएगा और जो ऑयल है वो इसमें सेपरेट आपको नज़र आने लगेगा। जैसे जैसे ये भुनता जाएगा इसकी रंगत जो है वो बहुत ही लाजवाब हो जाएगी। अगर आप इसको कलर करना चाहें, मतलब चाहें कि इसका जो रेड रेड कलर है, तो उसके लिए आप इसमें देगी लाल मिर्च या फिर कश्मीरी लाल मिर्च का इस्तेमाल करें। तो यहाँ पर देखें, जो चिकन है वो अच्छे से भुन चुका है, मसाले जो हैं वो ग्रेवी बन चुकी है, प्याज भी अच्छे से गल चुके हैं। तो इस पॉइंट पे हमने इसमें दही ऐड करना है। दही मेरे पास 1 कप के करीब है। दही को फेंट लेना है पहले आपने, और चूल्हा जो है बिल्कुल लो कर लेना। उसके बाद दही ऐड करना है। दही ऐड करके इसको फ़ौरन चम्मच चलाते हुए मिक्स कर दें। और मिक्स करने के बाद हम आग का फ्लेम जो है वो दरमियाना करके इस दही का पानी जो है उसको भी ड्राई करेंगे। 20 से 25 मिनट के अंदर ये जो कढ़ाई है ये रेडी हो जाती है। और ये देखें, जैसे जैसे आप इसको पका रहे हैं इसमें दही का पानी जो है वो ड्राई होता जा रहा है। तो इस पॉइंट पे आके आपने क्या करना है, इसमें जो एक्स्ट्रा ऑयल आपको लग रहा है वो सारा इस तरह से आपने चम्मच की मदद से निकाल लेना है। तो इसको फ्रिज में रख लें। जब भी घर में कोई दाल वगैरह बने तो उसके अंदर ये ऑयल इस्तेमाल करें, जायका बहुत ही लाजवाब हो जाएगा। अब 3 से 4 मिर्चें सब स्लाइस की हुई, 1 चाय का चम्मच काली मिर्च का पाउडर और थोड़ा सा यहाँ पर स्पेशल वाला गरम मसाला ऐड कर दिया हमने, थोड़ी सी कसूरी मेथी ऐड कर दी है। अब इसको अच्छे से मिक्स कर देना है। और मिक्स करने के बाद आप इसको थोड़ी देर अगर कवर कर देंगे तो इसका जायका और भी लाजवाब हो जाएगा। तो ये देखें, मसाले हो गए इसमें अच्छे से मिक्स। और अब इसमें थोड़ा सा धनिया स्प्रिंकल करेंगे। और ये हमारी जो है प्याज और टमाटर के साथ बनने वाली कढ़ाई जो है वो रेडी हो चुकी है। आप खुद भी खाएं, मेहमानों को सर्व करें, बहुत ही ज़बरदस्त है। आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। वीडियो कैसी लगी है कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। इसको आप रोटी के साथ, तंदूर की रोटी हो जाए, चपाती हो जाए या फिर नान हो जाए, किसी भी चीज़ के साथ ले सकते हैं। बहुत ही लाजवाब है। मुझे इजाज़त दें, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।